क्रिस्पी दाल वाला पराठा आपके सामने तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ बेटी फूड सीक्रेट चैनल के साथ आपकी होस्ट हाजिर है। नाज़रीन, आज हम लेकर आए हैं मूंग की दाल का पराठा। जो एक रात दाल पहले बनी हुई थी, उसका मैंने सुबह आटा उसमें गूंदा है। 2 कप मैंने जो है तो वो आटा लिया है और ये दाल बनी हुई थी, बिल्कुल रेडी थी, तैयार। उसके बाद इसमें हरा धनिया, प्याज, हरी मिर्च भी आप डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली थी, आप डाल लीजिएगा। ज़ीरा, नमक, कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च डाल के हम लोगों ने जो है तो इनको इसमें आटे में सब कुछ मिलाकर तो हमने आटा इसका गूंदना है। और गूंदने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। ये 2 कप आटा है, जिसको मैंने एक बाउल में डाल लिया है। उसके बाद जो बनी हुई दाल थी हमारी, एक दिन पहले की रात की, तो वो मैंने इसमें डाल दी है आटे में। उसके बाद मैं हरा धनिया भी डाल दूँगी, प्याज काटा हुआ था बारीक बारीक, मैंने वो भी डाल दूँगी। लाल मिर्च थी, कुटी हुई मिर्च थी, ज़ीरा था 1 चम्मच और 1 चम्मच नमक भी था। दाल में तो बाकी सब चीज़ें शामिल थी, लेकिन थोड़ा-थोड़ा ये टेस्ट के लिए, क्योंकि आटा शामिल हो रहा था, इसलिए हमने इन चीज़ों को भी दोबारा डाला है। और आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब ये सब चीज़ें डालने के बाद मैं अच्छी तरह हाथ की मदद से जो है तो इस आटे को मिक्स करूँगी, आटे और दाल और सब मिसालों को। और कोशिश यही करनी है कि आप लोगों ने कि इसको इसी दाल में जो है तो आटे को हमने मिक्स करना है, हमने गूँधना है आटा, जैसे हम नॉर्मल आटा गूँधते हैं। इसमें ये है कि पानी ज़रा कम इस्तेमाल होता है। इसको अच्छे तरीके से हम लोग जो है तो बिल्कुल इसी दाल में, मैं आपके सामने जो है तो कोशिश कर रही हूँ कि ये दाल में ही पूरा गूँधा जाए। अगर नहीं होता है तो इसमें ये है कि थोड़ा-सा पानी डाल के हम इसको फिर हाथ की मदद से इस तरह जो है ना मुक्कियाँ लगा देंगे, इसको गूँध देंगे। और गूँधने के बाद इसे तकरीबन हम लोग जो है 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको स्टे देंगे, ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। और सब मसाले जो हमने इसमें नमक वगैरह डाला था अभी से, वो भी हम इसमें बिल्कुल शामिल हो जाएँ। और अब जो है तो मैं पेड़े बना रही हूँ। पेड़ों को मैं आप अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी गोल बनाएँ, चौकोर बनाएँ, या ये 3 कोनों वाला पराठा बनाएँ। मैं 3 कोना पराठा बना रही हूँ। आप भी अपनी मर्ज़ी से जिस तरह मर्ज़ी इनको पराठे को बना सकते हैं। इसको बेलने के बाद इसमें ऑयल लगा दें, या घी या मक्खन, देसी घी, जो भी आपको पसंद है आप इसमें लगा सकते हैं। जैसे हम आम पराठे बनाते हैं, इसी तरह हम इसको भी बना रहे हैं। सिर्फ ये है कि ये दाल वाला है, तो इसकी वजह से हम इसको दाल वाला पराठा कहते हैं। और नाज़रीन, आप हमारे इस माँ बेटी फूड सीक्रेट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप भी ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और हमें ज़रूर बताइएगा ये कैसा बना है। दाल भी ज़ाया नहीं होती है और ये बहुत मज़े का लजीज नाश्ता भी तैयार हो जाता है। और ये गूंदा हुआ आटा तकरीबन आप 2 से 3 दिन जो है तो अपने फ्रिज में रख सकते हैं। अगर शाम की चाय में आपको ज़रूरत पड़े कि कोई पराठा, कोई नमकीन या कोई क्रिस्पी चीज़ हो खाने के लिए, तो आप ये वाला आटा भी गूंदा हुआ हो तो आप उसके पराठे बना सकते हैं। और अब मैंने आपके सामने पेड़े बना के तवे पे जो है तो मैंने तेज़ आंच में जो है तो तवा गरम कर लिया था, और हमने इसके ऊपर जो है तो साथ ही पराठा डाला है। पराठा डालने के बाद हम उसमें ऑयल, जो घी जो भी है वो मैं डाल रही हूँ। डालने के बाद इसको जो है तो मैं अच्छी तरह से, नीचे भी तकरीबन सेक लग गया और अभी इस तरह ऊपर से देखें बुलबुले से भी बन गया। अब इसको हम दूसरी साइड हम इसकी चेंज करेंगे। और ये देखें नाज़रीन, कितना खूबसूरत, कितना मज़ेदार क्रिस्पी पराठा आपके सामने मैं तैयार कर रही हूँ। आप भी बनाएं और मुझे लाजमी बताइएगा ये कैसा बना है। दाल भी ज़ाया नहीं होती हम लोगों की, और पराठा भी बन जाता है बहुत मज़े का। और ये देखें, मैंने आपके सामने इसको डिश आउट भी कर दिया है। मैंने 3-4 पराठे बनाए हैं। आप चाहें तो जितने मर्ज़ी बना सकते हैं। दाल को ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन, माँ बेटी फूड सीक्रेट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।